नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की तिथि अब नजदीक आने लगी है। एक पखवाड़े के बाद चुनाव होंगे, लेकिन जिन जिन उम्मीदवारों ने चुनावी दंगल में अपने पर्चे भरे थे, उन पर्चों की जांच चुनाव अधिकारियों ने पूरी कर ली है। इस अवसर पर जब उम्मीदवारों से बातचीत की गई, तब सभी का कहना यही था कि उम्मीद है कि जीत का स्वाद उनके हिस्से में आ ही जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जनता जनार्दन किसको जिताने वाली है, ये चुनाव के नतीजे आने पर ही साफ होगा। इसी विषय को लेकर जब एक ही वार्ड के 3 उम्मीदवार से हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की, तब उनका क्या जवाब था, आप ही गौर फरमाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई नेरुल में मौजूद हूं, जहां पर चुनाव अधिकारी उन उम्मीदवारों के पर्चों को देख रहे हैं जिन्होंने पर्चे दाखिल करे चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि ये सभी उम्मीदवार हैं और सभी अपने अपने वार्ड से अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसमें अलग अलग पार्टी के लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है काफी दिलचस्प हो चुका है। उसकी वजह यह है कि एक ही वार्ड में कई उम्मीदवार हैं। बात की जाए एनसीपी की, कांग्रेस की या भाजपा की या निर्दलीय की, काफी हर वर्ग के जो लोग हैं, जो निर्दलीय भी खड़े हैं, वो ये सोचकर जोर लगा रहे हैं कि जीत बिल्कुल निश्चित उनकी होगी। लेकिन देखना यह होगा कि जनता जनार्दन क्या फैसले देती है और चुनाव का नतीजा क्या निकल कर आता है। हालांकि यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं, हम उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? शैला मधुकर कानड़े जी। आप ये बताएं कि आप किस वार्ड से खड़ी है? 88 से। वार्ड क्रमांक 88 से। और किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। आपसे ये कहना चाहेंगे, आपके सामने जाहिर सी बात है, कई और पार्टी के लोग निर्दलीय भी खड़े हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या विजय का जो स्वाद है वो आपके सर पे चढ़ेगा? चढ़ेगा, हमारी विजय निश्चित है जी। सबकी आपने तैयारी की है? आपने पब्लिक सपोर्ट है। पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है आपको बड़े पैमाने पे? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी व्यक्ति मौजूद है जो निर्दलीय की बात की जाए तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भी भर दिया है और वो भी इसी उम्मीद से इस चुनावी दंगल में कूदे हैं कि जीत उनकी सुनिश्चित है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर वाकई जिस उम्मीद से वो चुनावी दंगल में कूदी है, उन्हें जीत का जो है स्वाद चखने को मिलता है या नहीं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? शिल्पा कामली जी। शिल्पा सूर्यकांत कामली। शिल्पा जी, आप बताएं कि किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं? 88 क्रमांक। अच्छा, 88 से। जैसा कि देखा गया, इससे पहले भी मैंने एक महिला से पूछा था, वो भी 88 से है और बीजेपी से है। तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? मैं खुद का अपक्ष करके खड़ी हूँ जी। तो आपको लगता है कि जो जनता जनार्दन है वो आपको वोट देंगे और आपको जिताएंगे? क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है इस बार सबने सोच समझ के वोटिंग करना चाहिए, सबको जीतने की चांस देनी चाहिए। उस प्रकार से मुझे लग रहा है मुझे अपक्षों को इस बार चांस मिलना चाहिए। और आप जीतोगे ये उम्मीद रखी है? मैंने तो उम्मीद लगा रखी है। जनार्दन के हाथ में है सब, उस हिसाब से सब होगा। अब हमारे सामने जो एक दूसरी उम्मीदवार है एनसीपी की, जिन्होंने चुनाव में नामांकन अपना दाखिल कर दिया है, उनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है उन्हें, क्या जीत उन्हें मिलेगी या नहीं। आप चुनावी मैदान में खड़े हो, आपके सामने कैमरा है, आपको जनता को जवाब देना है। अगर आप अभी फिलहाल उनसे बात कीजिए। आप देखिए, ये एनसीपी की प्रतिनिधि है जिन्हें ऑन कैमरा बोलने से गुरेज हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे में वो जनता के सामने जाएंगी तो जनता को क्या जवाब देगी। अब ऐसे प्रतिनिधि समाज में मौजूद हैं जो किसी से बात करने में अगर कतराएंगे तो जनता उनसे क्या उम्मीद रखेगी, ये सोचने वाली बात है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई उम्मीदवार हैं जो चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं, लेकिन अब जनता पर निर्भर करता है कि उन्हें चुनाव का जीत दिलाती है या नहीं। हम आपको बता दें कि नवी मुंबई में ऐसी कई सीटें हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। अब इस चुनावी दंगल में महिलाएं भी एक दूसरे के आमने सामने होगी।